चलिए, आज ये चैप्टर नहीं पढ़े तो आप बोर्ड एग्जाम में जो है मार्क्स बहुत कम आने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स आखिर है क्या, इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, सभी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी प्रकार के हम क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझना होगा इस चीज को कि चार, अचार, पद, बहुपद, घात, गुणांक, प्रारूप और शून्यक, बस इतना ही पर हो जाता है ये चैप्टर खत्म। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज को समझते हैं। सबसे पहले है चर। आखिर चर होता क्या है, तो जिसका मान बदलते रहता है, यानी कि जिसका मान क्या हो बदल जाए। जैसे एबीसीडी का मान देखिए, आप पढ़े होंगे गणित में पिछले कक्षा में भी कि एक्स का मान कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। तो ये हमारा क्या होता है, चर होता है। हमारे लाइफ में भी ऐसे होते हैं। कुछ दोस्त जो होता है हमारे पर्सनल होते हैं, जो कभी छोड़ता नहीं है, जो कभी छोड़ता नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कभी आपके साथ है और मौका मिलते ही दूसरे के साथ चले गए। कभी मिलना हो तो मिलेगा नहीं, टाइम नहीं है उसके पास, इस तरह के होते हैं। तो कुछ दोस्त जो साथ नहीं छोड़ते हैं उसको हम लोग कहेंगे अचल। उसका मन कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदल पाएगा। और जो बदल जाता है उसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। यानी हमारे मैथ की परिभाषा में उसे चर कहते हैं। जो बदल गया उसको चर, और जो नहीं बदलता है हमेशा आपके साथ रहता है उसको हम क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप चर और अचर को। यानी कि जिसका मान बदल गया, फिक्स मान वाला सब अचर कहलाएगा, जो फिक्स नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। अब हम समझते हैं पद को। पद क्या होता है कि बहुपद में हम इसी चीज को सबसे मेन चीज पढ़ेंगे, पद यानी टर्म। तो टर्म के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बहुपद पढ़ लेते हैं। बहुपद क्या होता है, जिसमें एक्स का घात यानी कि चर का जो घात होता है, चर का घात, चर का घात पूर्ण संख्या होता है। एक क्या कौन सा संख्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप पहले समझते हैं, नंबर सिस्टम में आप पढ़े थे पूर्ण संख्या के बारे में। जीरो से शुरू होता है यानी प्लस में होता है, यानी ना तो इसका कभी पावर माइनस में होगा, ना ही भिन्न में होगा, यानी कि निगेटिव भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता है। जब ये कोई भी चीज नीचे चला जाता है यानी हर में लिखते हैं तो वो क्या किस में चल जाता है, उसका पावर माइनस में चल जाता है। या पावर किसी का अगर भिन्न में आ गया, इसका मतलब वो रूट में चला जाता है, यानी रूट में भी होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने का सबसे मेन यही तरीका है कि बहुपद कब होगा, जब चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपसे जो ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा बहुपद को पहचानने के लिए, इनमें से कौन एक बहुपद है, या उल्टा पूछेगा इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इसी का यूज कर लेते हैं कि इनका परिभाषा क्या है कि चर का घात क्या दिखना है कि पूर्ण संख्या हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, 5x² माइनस का 5x प्लस का 2, इस तरह से लिख लिए। यहाँ देखेंगे चर का घात क्या है, प्लस का 2 है। यहाँ कुछ नहीं है, कितना है, 1 है। यहाँ भी कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। तो ये चर का घात सभी के सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। अब जहाँ पावर मान लीजिए रूट अंडर दे दिया 2 इंटू x² प्लस 5x माइनस का 3। अब इसमें भी देखेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, हमेशा हमें देखना किसको है, चर को। चर का घात कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन इसी में हम कर देंगे कि 2x² है माइनस का 5x है, इसका रूट कर दिए पूरा का। आपको दिखा ये बहुपद है। तो यहाँ चर देखेंगे रूट में चला गया। रूट का मतलब कौन चीज, इसको हम अगर लिखे तो रूट 5x का पावर जो है 1/2, यानी भिन्न में आ गया ये, जबकि ये पूर्ण संख्या नहीं है। यानी रूट में अभी चर का, जब ये चर रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद को पहचान लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुपद अगर पहचान लेंगे, बहुपद का हम पद गिनेंगे। अब हम पद को, टर्म को समझेंगे, और टर्म से एक क्वेश्चन आपको रहेगा। टर्म क्या होता है, टर्म हमेशा प्लस और माइनस के द्वारा अलग होता है। जैसे हमें दे दिया गया x गुने y, ये दोनों टर्म एक ही है, x इंटू वाई ऐसे भी लिख देंगे, गुना का चिन्ह रहता है दोनों के बीच, तो ये एक पद है। ये भी कितना पद है, एक पद है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पद जब ये अलग होगा, पद जो अलग होता है ये हमेशा प्लस या तो माइनस के द्वारा अलग होता है। जैसे यहाँ देखेंगे माइनस आ गया, ये पद एक हो गया, ये अगला पद हो गया 2 पद, यहाँ फिर प्लस आ गया, फिर अलग हो गया, ये तीसरा पद। इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं। इस तरह से हम पद गिन सकते हैं। तो बताइए आप 5x है, सीधा लिख दिए तो बोलिए कितने पद, तो मात्र एक पद है। ये कितने पद है, एक। x बटा y, ये कितने पद है, तो मात्र एक पद है। ठीक है, अब यानी कि ये एक पद है, ये जब तक प्लस और माइनस नहीं दिखिए वो अलग नहीं होगा। समझ में आ रहा है, यानी देखना किसको, हमें फोकस किसको करना है, सिर्फ प्लस या माइनस को। अगर प्लस या माइनस लगा है मतलब अलग हो रहा है, अलग हो रहा है तो अलग अलग गिनाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुपद में आप पद को गिन लीजिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे घात को। घात यानी पावर होता है। जैसे देखेंगे ये पावर है, ये भी क्या है, पावर है, ये भी क्या है, पावर है। लेकिन पावर वाला घात नहीं, यहाँ जो हम घात पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिग्री। कौन सी नाम है,
डिग्री। यार ध्यान से सीखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में आपको निश्चित रूप से रहेगा ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो होता है ना छोटा छोटा दिया जाता है, जिसको हम आसानी से बना सकते हो, बस छोटा छोटा बात पर हमें फोकस करना होता है। तो चलिए हम फोकस करते हैं इस पर, डिग्री आखिर होता क्या है। तो पावर तो बहुत सारा है, हिंदी में इसको भी घात कहते हैं, लेकिन अधिकतम जो पावर होगा उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें हम पढ़े, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक 0 है, सबसे अधिक कौन है 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी पावर डिग्री कितना 2। तो समझ गए आप, 2x माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 5x क्यूब है प्लस 8 है। अब पूछेगा इसका डिग्री यानी घात कितना है। तो यहाँ देखिए x का घात कितना है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, अधिकतम पावर कितना है 3, यही हमारा क्या हो गया डिग्री, यानी इसका पावर कितना हो जाएगा 3, यानी इसका घात जो होगा 3 होगा। तो बताइए आपको घात पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पद पढ़ लिए और डिग्री पढ़ लिए। ठीक है, चर अचर को आप पहचान के, इसमें ये 5 है क्या है अचर है, x क्या है चर है, फिर 5 अचर है, ये क्या है चर है। इस तरह से आपको पहचानना है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, 2 तरह से प्रकार हम पढ़ेंगे, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर, यानी पद के आधार पर और घात के आधार पर हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए हम अगला लेते हैं सेशन, कौन सी बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को दो तरह से बांटा गया है। पहला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद के आधार पर यानी पद को गिनना होता है। पद को गिनने में क्या करते हैं, सबसे पहला देखेंगे कि मोनोमियल है, कौन सा है मोनोमियल, यानी एक पद बने जिसमें एक पद हो, मात्र एक पद हो। अभी पद हम गिनना सिखा चुके हैं, तो देखिए ध्यान से, एक पद है, 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 तो इसको हम लोग क्या कहेंगे एक पद यानी मोनोमियल। याद क्या रखना है, मोनोमियल जितना भी होता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये किस तरह की बात हो गया कि मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल जो होता है ना, पॉलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद यानी एक से अधिक पद, जबकि मोनोमियल को हम देखें तो मात्र एक पद होता है, जिसको क्या कहते हैं मोनोमियल, यानी एक पद ही बहुपद जो होता है बहुपद होता ही नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए बाइनोमियल में होता है द्विपद, यानी जिसमें 2 पद हो। जैसे देखेंगे इसमें एक पद प्लस या माइनस के द्वारा अलग होता है, यहाँ प्लस के द्वारा अलग हो गया 2 पद, एक पद 2 पद हो गया। इसमें भी देखें तो एक पद यहाँ एक पद यहाँ है, कितने पद हो गया तो 2 पद, यहाँ भी देखेंगे 2 पद, तो इसको कहेंगे द्विपदी यानी बायनोमियल। ट्राइनोमियल में होता है त्रिपद, यानी जिसमें 3 पद हो। जैसे देखेंगे एक पद ये हो गया, प्लस आया अलग हो गया, माइनस आया अलग हो गया, तो कितने पद हो गया 3 पद हो गया। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे 1 पद 2 पद 3 पद, तो त्रिपदी कहेंगे, यानी कौन से ट्राइनोमियल। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ कौन से पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है लाइनर, कौन सा लाइनर, असम में लगा देंगे पोलिनोमियल। ठीक है, आप लगा लीजिएगा बोलने के क्रम में। तो लाइनर पोलिनोमियल को क्या होता है रैखिक बहुपद। दूसरा क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, क्यूबिक यानी त्रिघाती। ठीक है, त्रिघात बहुपद। अब इसमें क्या होता है, जिसका घात यानी घात के आधार पर यानी डिग्री के आधार पर बांटा गया है, जिसका घात 1 होगा। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा सकता है कि जिसका घात 1 होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है रैखिक, या उल्टा दे देगा रैखिक बहुपद का घात होता है कितना ए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी का प्रारूप भी हम यही समझते जाते हैं, इसको व्यंजक भी कहते हैं। ठीक है, यानी सूत्र जो लिखा जाता है उसको व्यंजक कहते हैं। व्यंजक में क्या होता है कि रैखिक बहुपद का ax प्लस का b, बनाना सीखिए आप। 4 है, ये a और b जो है ना, ये हमारा अचर पद लिए है। क्या लिया है अचर पद। अब कहेंगे चर है, लेकिन हम यहाँ मान लिए हैं कि यह अचर पद है, हम x को यहाँ चर लेके चलते हैं। ठीक है, करते क्या है कि जितना अधिकतम पावर होगा, यानी ये रैखिक है तो 1 है, 1 लगा दिए, लिख दिए 0, यहाँ पर एक घटते क्रम में जा रहे हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, x पावर 1 प्लस दे करके x पावर 0, 0 का मान 1 होता है, लिखते नहीं है। अब हम बैठाते हैं अचर। अचर हम क्या ले रहे हैं a b, आगे और रहता है c d, ऐसे देते चल जाते हैं। इस तरह से हमें बन गया कौन चीज रैखिक बहुपद का प्रारूप ax प्लस का b। अब जैसे हम द्विघात का अगर प्रारूप देखें तो द्विघात किसको कहेंगे, जिसका अधिकतम पावर यानी 2 हो। इसमें देखेंगे अधिकतम पावर कितना है तो 2 है, तो इसको क्या कहेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ भी अधिकतम पावर कितना है 2, और जिसका अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात, अधिकतम पावर कितना है 3। इसमें भी देखेंगे अधिकतम पावर कितना 3, ये क्या कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अब इसका व्यंजक हम बनाना सीखते हैं। जैसे द्विघात है तो हम कुछ नहीं करना है, a b c लिख दिए, और 2 अधिकतम घात कितना 2 होगा द्विघात के लिए, और उससे 1 कम, इसमें और 1 कम तो 0 रहता है तो मान 1 हो जाता है, तो हो गया ax² प्लस bx प्लस का c। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद के व्यंजक होता है क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c।
इसी तरह त्रिघात बहुपद का व्यंजक क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी हो जाता है। इस तरह से हम इन दोनों को याद रख सकते हैं। अब देखेंगे कि कोई भी बहुपद होता है तो अब हम उसका क्या पढ़ेंगे, शून्यक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शून्यक। अब ये शून्यक क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो चलिए आपके इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। यानी जीरो जो है पॉलिनोमियल्स है, ये जीरो क्या होता है, जीरो यानी शून्यक क्या होता है, शून्यक। तो शून्य के बारे में हम समझेंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं हम किसी भी क्वेश्चन का, यानी किसी भी बहुपद का शून्य क्या होता है। जैसे कोई बहुपद हमें दिया गया है 2x प्लस का 4 आप दे दिया, इसका कहेगा शून्य निकालें, तो कुछ नहीं है, शून्य के नाम है शून्य यानी बराबर में शून्य दे देना है आपको, प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का -4, यहाँ पर कोई चिन्ह है तो गुना है, उस पर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, -4 बट्टे में 2 कट के यानी -2 हमारा ये शून्य निकल गया। क्या निकल गया, शून्य। अब बचपन में ऐसे सीखे होंगे कि 2x है प्लस का 4 है, इसका शून्य निकालना है, मतलब x का ऐसा मान रखो जिसका मान रखने से क्या हो जाए, इसको पूरा समीकरण ये जो बहुपद है इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे हम देखेंगे अभी जो हम निकाले हैं ये सबसे अच्छा विधि था, निकाल लिए। वैसे आपको अंदाजा लगाना है, अगर मान लीजिए हम इसका अंदाजा लगा कि यहाँ तक पहुँचना होगा, हम इसका मान रखते हैं 2 गुना माइनस का 2 और प्लस का 4 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और -4 और प्लस का 4 दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0। तो 0 पुर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। यानी x मान कितना पर शून्य बनेगा, तो -2 पर बनेगा। तो लगभग आप सीखे गए होंगे कि आप कैसे आप शून्य किसका निकालेगा। तो इसी तरह से हम द्विघात बहुपद का भी क्या निकालेंगे, शून्य, त्रिघात का भी क्या निकालेंगे, शून्य, सभी का शून्य निकलेगा। शून्य को होगा कितना, अब इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, जिसका अधिकतम घात जितना होगा उतना ही उसका शून्य होगा। जैसे रैखिक बहुपद का पूछेगा शून्य कितना होता है, तो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1, अधिकतम पावर 1, तो उसका शून्य भी कितने होंगे 1, तो रैखिक बहुपद का 1 शून्य होगा। और द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो जाएगा, तब 2, त्रिघात का 3, यानी 4 घात वाला का 4 शून्य, इस तरह से चलते रहेगा। तो लगभग आप लोग बता दीजिएगा, एकदम दिमाग में रखना है कि जितना घात अधिकतम घात होगा वही उसका क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो शून्य कब निकालेंगे, तो शून्य कब अगर इसका हम निकालते हैं अगर कौन चीज पर, तो हम किसी ग्राफ पर यदि निकालते हैं ना, तो ग्राफ पर जो ये होता है इस तरह से आप समझिए ध्यान से, ये हमारा एक्स अक्ष हो जाता है, ये हमारा वाई अक्ष हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश है, ये वाई डैश है, डैश इधर इधर रहेगा, उधर माइनस होता है, बीच में क्या होता है 0। इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, जो एक बार काटते चलेगा। कितने बार काटेगा एक्स को, चाहे इधर काट दे चाहे इधर काट दे, चाहे कैसे भी करके एक स्ट्रेट लाइन बन के एक्स को एक बार काटते चल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या मतलब ये ध्यान देना है कि रैखिक बहुपद है तो कितने बार काटेगा, एक्स को एक बार काटेगा। इसी तरह से अगर हमारा द्विघात बहुपद है तो 2 बार काटेगा, जैसे एक बार इधर एक बार इधर, तो एक्स पर कितने बार काट दिया, ये 2 बार काट दिया है। ठीक है, इसी तरह त्रिघात होगा तो कितने बार काटेगा, 3 बार काटेगा। तो आप समझिए, इससे हम सीखना क्या चाहते हैं कि एक्स अक्ष पर जितने बार काटेगा ना उतना ही उसका क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट को समझिए कि जितने बार एक्स अक्ष पर काटा उतना ही उसका क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए शून्य निकालने के लिए हम देखते हैं अब एक्सरसाइज 2.1, और 2.1 का अभी पूरा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा बस इसी बात से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एक ग्राफ लिया गया है और वाई अक्ष को एक स्ट्रेट लाइन काटा है, यानी एक्स अक्ष पर एक बार भी काटा है तो एक्स अक्ष पर को काटता ही नहीं काटता है तो उसका जो शून्य होगा 0 होगा। यानी एक्स अक्ष पर काटेगा उतना ही शून्य होगा, अभी बताए ना, ज्यादा बार काटेगा उतना ही शून्य होगा, ये काटा ही नहीं तो ये उसका शून्य क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरह से मोड़ा गया है, एक बार एक्स अक्ष से गुजरा है तो उसका शून्य भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि दूसरा क्वेश्चन का कितना होगा शून्य, 1। इसी तरह से अब तीसरा क्वेश्चन का एक बार आप 5 सेकंड तक सोच के देखिए कि कितना आंसर आएगा, यानी कितना शून्य होगा। तो देखिए कैसे जा रहा है, ऊपर फिर नीचे आया, एक्स को फिर से काटा, फिर ऊपर गया, फिर एक्स को काटा, यानी कितने बार काट दिया, 3 बार, तो उसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथा का बताइए, चौथा का देखिए तो एक ही बार ऐसे करके यू बना, किस पर बना, एक्स पर, कितने बार काटा, 2 बार, तो 2 बार काटा है तो इसका शून्य भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अब लोग पांचवा का आप लोग 5 सेकंड का समय देते हैं कि बताइए कि कितने बार काटा गया है। देख लीजिए, ऊपर से यू एक बार नीचे से गया, एक्स को काट के ऊपर से नीचे आया, 2 बार हो गया, फिर नीचे से ऊपर गया एक्स से होकर के 3, फिर नीचे आया 4, यानी कि इसका शून्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन नीचे से ऊपर गया, एक बार ऊपर से आया लेकिन कट करके नीचे नहीं आया, खाली टच किया, कितने बार टच, एक बार टच, तो 2, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर टच करके गया, तो टच खाली करेगा, काट के इस बार नहीं आएगा तो एक ही बार टच करना हुआ तो 3 हो जाएगा। इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज
2.1 पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के लिए, जो कि अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आएगा आने वाला वीडियो, अगला पार्ट जो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 और 2.3 पूरा खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो आप लोग पूरे ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, जितना भी आज लिखाया गया है सभी लिख करके याद कर लीजिए, और नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो को देख करके पूरा तरह से इसको याद रखिए, दिमाग में समझ के रखिए, ताकि अगला चैप्टर आपसे बने। चलिए आज के लिए जय हिंद।